नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है रिपोर्टर्स रिपोर्ट का। बिहार विधानसभा में सोमवार को अजीब वाकया देखने को मिला, जब यहां विधानसभा के अंदर सीएम नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के बीच जमकर कहासुनी हो गई। आखिरकार नीतीश कुमार को कहना पड़ा कि सदन ऐसे नहीं चलेगा, ये संविधान से ही चलेगा। दरअसल ये पूरा मामला लखीसराय में हुई एक घटना से जुड़ा हुआ है। कुछ दिन पहले लखीसराय में सरस्वती पूजा के दौरान पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया था। युवक पर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने का आरोप था। कथित तौर पर गिरफ्तार व्यक्ति स्पीकर विजय सिन्हा का करीबी है। स्पीकर का कहना है कि इस घटना में पुलिस खानापूर्ति कर रही है और जानबूझकर उसे फंसाया जा रहा है। नीतीश कुमार ने इसका जवाब देते हुए कहा कि हमारी सरकार ना तो किसी को बचाती है और ना ही फंसाती है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं सुन रहा था, इसीलिए हम हाउस में आए हैं, इसीलिए हम हाउस में आए। ये काम है सरकार का जवाब देना, और मैंने ऑथराइज किया है अपनी तरफ से इनको इस बात के लिए करना। हम बैठ करके सुन रहे हैं, ये तो बता रहे हैं कि पूरी इंक्वायरी हो रही है, और जब पूरी इंक्वायरी हो रही है तो हो गया, ये हाउस का चीज है। आप जब इंक्वायरी हो रही है और ये हुआ, इसके लिए कोर्ट है, और जब इंक्वायरी होती है कोई चीज के बारे में और मामला जाता है कोर्ट में, आप हाउस में पूछ रहे, हाउस में बताया जा रहा है। और जो इंक्वायरी होती है, ये काम करना पुलिस का काम है, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और जरा संविधान देख लीजिए, आप संविधान देख लीजिए, और देख लीजिए, एक बार जान लीजिए। मुझको तो आश्चर्य होता, हम इतने दिनों से हैं और फिर इस तरह की बात होती है। सारे लोगों को एक बात जानना चाहिए, संविधान क्या कहता है। आप जब इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कोई चीज, ये उसका अधिकार है, और अगर वो गड़बड़ करेगा, सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से गाइडलाइन यही है कि निश्चित रूप से करना। और आप जानते हैं, हर बार हम एक एक बात कहते हैं, न हम किसी को फंसाते हैं, न हम किसी को बचाते हैं। ये काम नहीं है सरकार का। ये बात क्यों आप लोग बार बार कर रहे हैं? इस बात को लेकर के चलिएगा, हाउस चला रहे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है, जिसे लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता उत्साहित हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने भी इसे यूपी की सुधरी कानून व्यवस्था का नतीजा बताया। उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी नहीं होती तो क्या हमें बहुमत मिलता। उत्तर प्रदेश चुनाव में मिली जीत को लेकर अजय टेनी ने कहा कि हम लोग शुरू से ही कह रहे थे कि जिस तरह से केंद्र और राज्य सरकारें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में काम कर रही हैं, हम बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं होती तो हमें बहुमत नहीं मिलता। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 273 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है, जबकि सपा गठबंधन 125 सीटों पर ही सिमट कर रह गया। आपको बता दें कि अजय मिश्रा टेनी उस वक्त विवादों में आ गए थे जब उनके बेटे आशीष मिश्रा पर लखीमपुर में प्रदर्शन कर किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का मामला सामने आया था। माना जा रहा था कि इस घटना का असर लखीमपुर में देखने को मिल सकता है। विपक्ष भी इस मुद्दे पर पूरी तरह हमलावर था, लेकिन चुनाव में ये मुद्दे बेअसर रहे। लखीमपुर में बीजेपी ने सभी 8 सीटों पर कब्जा फिर से जमा लिया। देश में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। दरअसल अब 12 साल से 14 साल की उम्र के बच्चों को भी कोरोना की वैक्सीन लगेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि 16 मार्च से 12 साल से 14 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। अभी तक 15 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जा रही थी। स्वास्थ्य मंत्री ने प्रिकॉशन डोज को लेकर बड़ा ऐलान किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अब 16 मार्च से 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज दी जाएगी। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, मुझे बताते हुए खुशी है कि 16 मार्च से 12 से 13 व 13 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू हो रहा है। साथ ही 60 साल से आयु के सभी लोग अब प्रिकॉशन डोज लगवा पाएंगे। मेरा बच्चों के परिजनों और 60 से ऊपर की आयु वर्ग के लोगों से आग्रह है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं।
उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दलित युवक को जय श्री राम का नारा लगाना भारी पड़ गया। विशेष समुदाय के दबंगों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई के बाद भी युवक जय श्री राम का नारा बार बार लगाता रहा और दबंग उसकी पिटाई करते रहे। दलित युवक का पिटाई का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। वही वीडियो देखने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है और पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पूरा मामला रामकोट थाना इलाके के काशीराम कॉलोनी का है। इस मामले पर सीओ सिटी पीयूष कुमार सिंह का कहना है कि वीडियो फरवरी माह का बताया जा रहा है। 4 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। जल्द ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। इंदौर के मऊ में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में संविधान सम्मान यात्रा निकाली गई, जिसका शहर में जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। इस यात्रा में देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में युवा अपने हाथों में भगवा ध्वज और तिरंगा झंडा लेकर लहरा रहे हैं। आपको बता दें कि ये संविधान सम्मान यात्रा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वाधान में निकाली गई है, जो सांघी स्ट्रीट, कोतवाली चौक, एमजी रोड, यादव मोहल्ले होते हुए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्मारक पहुंची, जहां विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यात्रा का समापन किया। अगली खबर बांदा से है, जहां ओरन सहकारी समिति बाघा में प्रभारी के मनमानी के चलते किसानों के धान की खरीद नहीं हो पा रही है। किसान लगभग 20 दिनों से बेहद परेशान हैं, जिसे लेकर किसानों ने आज जिला अधिकारी के पास जाकर सहकारी समिति बाघा के प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई करने और धान खरीदने के लिए शिकायती पत्र दिया है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शालिनी पटेल है। किन मांगों को लेकर के आए हुए थे आप लोग भी? किसानों की मांगे हैं, जैसा कि देख रहे हैं, चाहे गेहूं की फसल में किसान परेशान थे अपनी फसल बेचने के लिए, इसी तरह धान को बेचने के लिए किसान परेशान है। ये बाघा मंडी पड़ती है आपका बिसंडा ब्लॉक तहसील बबेरू पे। काफ़ी दिन से किसान परेशान है। मुझे फ़ोन भी किया था, मैं बाहर से सुल्तानपुर से इलेक्शन लड़ रही थी, लेकिन जैसे ही मैं आई हूँ जिला अधिकारी महोदय से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम कुछ कार्रवाई करते हैं। बल्कि मुझे नहीं लगता है कि कार्रवाई होगी, क्योंकि सरकार तो बड़े वादे दावे करती है कि किसानों को हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन किसानों ने दोबारा भी इनको सत्ता दिया है इस उत्तर प्रदेश की जनता ने, लेकिन किसानों के साथ वही बर्ताव है जो पहले हो रहा था। तो मैं मांग करती हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से, जो सरकार बनने जा रही है, कि जल्दी इन किसानों का धान तौल जाए। अगर नहीं तौला जाएगा तो हम इसके लिए आंदोलन या अनशन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसके जिम्मेदार संपूर्ण बांदा जिला प्रशासन को है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम संतोष कुमार गुप्ता है। कहाँ से आए आप लोग? ग्राम मरौली से हूँ मैं, ब्लॉक बिसंडा तहसील बबेरू से। किस तरह का मामला लेकर के आए हैं आप लोग? ये हमारा जो ओरन सहकारी समिति केंद्र बाघा है, धान खरीद जो होती है, हमारा लगभग वहाँ से 1 महीने से धान पड़ा हुआ है, और जो केंद्र प्रभारी है शासन देते रहे कि हम तुम्हारा तौल देंगे जो है, लेकिन अभी तक तौल नहीं हुई। तो हमने कई बार डीएम साहब तर्रा को भी ज्ञापन दिए हैं। 19 फरवरी से लगातार हम ज्ञापन देते चले आ रहे हैं। 7 तारीख को बांदा में। अगली खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से है, जहां शिक्षा का असर देखने को मिला है। आदिवासी समाज पूर्व कुरीतियों को त्याग कर आज भगोरिया पर्व मनाया जा रहा है। आदिवासी समाज के हजारों लोगों ने पारंपरिक त्योहार को बंगरिया हाट में डीजे, ढोल और गाजे बाजे के साथ जमकर नाचते हुए दिखाई दिए। पिछले 2 सालों से आदिवासी समाज कोरोना के चलते इस पर्व को नहीं मना पा रहा था। बांदा में आगामी होली के त्योहार को लेकर जिले में आज खुली शराब और बियर की दुकानों पर छापेमारी की गई। शराब की बिक्री पर नकेल कसने के लिए प्रशासन द्वारा कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि त्योहारों में नकली शराब की बिक्री बढ़ जाती है, जिससे लोगों की जान तक चली जाती है। इसी पर रोक लगाने के लिए पूरे अमले समेत लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे जहरीली शराब से होने वाली मौतों को रोका जा सके। आपको दुकान में ठेका में छापा मारा गया, क्या है उद्देश्य पूरा सर? होली के त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए सभी देसी विदेशी मदिरा की दुकानों और बियर की दुकानों पर हम लोगों के द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया जा रहा है, और यह प्रयास किया जा रहा है कि जो दुकानों से बिकने वाले शराब को पी करके किसी की मौत न होने पाए। प्रशासन इसके लिए पूरी तरह मुस्तैद है, अलर्ट है। इसके अलावा एक्साइज विभाग के द्वारा और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से अवैध जहाँ पे
मदिरा का निर्माण हो रहा है, उसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। किसी प्रकार के अवैध मदिरा का निर्माण और विक्रय न होने पाए, पूरे होली तक ये अभियान चलता रहेगा। सर किसी दुकान हमारे यहाँ सर अगली खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां 2 महीने से दर दर भटक रही पीड़िता को अब तक इंसाफ नहीं मिला है। दरअसल बीते दिनों पीड़ित महिला के साथ एक शख्स ने बदसलूकी कर उसके कपड़े फाड़ दिए थे और फिर छेड़छाड़ करने लगा था। पीड़िता के पति के वहां पहुंचते ही आरोपी मौके से फरार हो गया था। तब से अब तक महिला इंसाफ के लिए चप्पलें घिस रही है, लेकिन अब तक इस मामले पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। अब देखना यह है कि पीड़िता को न्याय मिलता है या फिर उसकी तहरीर को कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। हमारे यहाँ साथ में ये हुआ कि हम पानी भरने के लिए गए थे। हम हमसे पूछने लगा तुम्हारा पति कब आएगा, तो हम पूछा कि हमारे पास नहीं है, रखाते घड़ी नहीं, हमको टाइम नहीं मालूम था। ये आया पीछे से, हमारा जंपर पकड़ के खींच लिया, कैसे कि निकलो इधर। तो हम कहा नहीं, हम जो कह रहे हो तो हम सुबह घर फिर से हमारा पति आ जाएगा, उससे हम कहेंगे तो हम घर बना हटा लेंगे। ये बोला कि नहीं। आपने जब ये एप्लीकेशन कफारा चौकी में दिया तो आपसे क्या कहा गया कफारा चौकी में? हमसे वो लोग कुछ नहीं किया, कहें कि हम भी पकड़ लाएंगे। हमको बुलवाइन, उसको पकड़ के जब लेकर गए थे तो हमको बुलवाइन। हम भी गए, हमारा पति गया तो कहें कि ठीक है जाओ, आज फैसला नहीं होएगा, कल होएगा, फोन करेंगे तब आओगे। मतलब कफारा चौकी के बाद में आप धौरारा कोतवाली भी गए? हाँ। धौरारा कोतवाली में क्या हुआ, आपसे इंस्पेक्टर साहब ने क्या बताया? कहें कि परसों आयो, परसों के बाद सब फैसला होएगा। तब से परसों अभी हो रहा है, कोई बात लगभग 1 महीने के ऊपर हो गया है। हाँ। कोई सूचना आप लोगों को नहीं मिली है? हाँ। क्या नाम है उसका, मतलब उसको जानते हो आप? जानते नहीं है उसको मुंशी लोग कहते हैं। किसका भट्टा है? ये मांझिल पासी का भट्टा है, नैनापुर का प्रधान अशोक प्रधान ने भाड़े पे लेके चला रहा है। अच्छा, जब एप्लीकेशन आप देकर आए जी तो वहाँ पे क्या हुआ आपके साथ में, जब उनको जानकारी में मालूम हुई कि आप इनके जानकारी उनको मालूम हुआ तो आए, 50 लौंडे को लेके आए हमको मारने के लिए, जान से धमकी दे रहे थे। बोले इनके बच्चे का, इनके बीबी का, इनका सबका पैर हाथ सब फाड़ दो, टांग फाड़ दो, और हमको जानते नहीं हो। हम ऐसा जो है केस हम बहुत निपट चुके हैं। चौकी थाना हमने बहुत देख लिया है। ठीक है, फिर इतना लाठी लेके आए थे, घर के बाजू में उधर लुकवा के आए थे, फिर मारने। मेरी छोरी घर पे चले जाके। इंदौर के मऊ के किशनगंज थाना क्षेत्र में एक पति अपनी पत्नी को मौत के घाट सिर्फ इसलिए उतार देता है क्योंकि उसके खाने में नमक ज्यादा कर दिया जाता है। युवक ने महिला को फांसी के फंदे से लटका दिया। पीड़ित महिला को आनन फानन में जब निजी अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। मेरी छोरी घर पे से ले जाके फांसी पे लटका दिया। बस किसने लटकाया फांसी पे? उसका घर वाला रवि नाम है सर। बस जबरदस्ती उठा के ले गए सर। मैं बात का विवाद चल रहा था घर में। बस घर के लिए मेरी छोरी को जान से मार डाला घर पे। उसका सास का गुलाबो पटेल है। आपको जिसने सूचना दी? उसी ने, जमाई ने। फोन मेरे ऊपर आया। घटना कब की है? आज ही की है सर। सुबह 10 बजे। आपकी लड़की को आपके घर से कब ले गए थे? 8 बजे। आज सुबह बस ले गया और काम लगा दिया मेरी छोरी का। क्या काम करता था? बोले मार डालूंगा आज तेरी छोरी। मैं भेज नहीं रही थे, उसने ऐसा उठाया। मेरे पास लड़का मेरा येंगे अंगूरी भाई कटकट खेड़ी। ने पर सूचना मिली थी कि शनि मंदिर के सामने ग्राम हरनिया खेड़ी में किसी विवाहित महिला ने फांसी लगा ली है। तत्काल सूचना पर से रवाना होकर हम लोग वहां पर गए। तो जब तक हम लोग पहुंचे थे तब तक उसका पति रवि पटेल उसको लेके मध्य भारत अस्पताल या मेवाड़ा में गए थे। वहां से डॉक्टर ने बताया कि वो मृत हो चुकी है। उसके बाद मध्य भारत में लाए। तत्काल से जो लड़की के परिजन है उनके द्वारा बताया गया कि जी उसका पति रवि पटेल और उसकी सास से कोई झगड़ा वगैरह था, तो उन दोनों को तत्काल थाने पे बिठा लिया उनको, और जैसे ही पोस्टमार्टम के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जैसा सर इनका आरोप, उसके लड़की के माता पिता का आरोप। अभी उनके बयान लेके जांच करेंगे, जांच जारी है, उसके बाद ही कुछ कहने की स्थिति में है। अगली खबर फर्रुखाबाद के थाना मीरापुर क्षेत्र से है, जहां अचानक विद्युत लाइन चालू किए जाने से तार जोड़ने वाले लाइटमैन की मौत हो गई। लाइनमैन की दर्दनाक मौत से परिवार में कोहराम मच गया। पीड़ित परिजनों ने आरोप लगाया है कि सब स्टेशन के एसएसओ द्वारा विद्युत लाइन चालू कर दिए जाने से लाइनमैन की मौत हो गई है।
एसएसओ की गिरफ्तारी को लेकर पीड़ित परिजनों ने ग्रामीणों के सहयोग से जाम लगा दिया। आपको बता दें कि लाइनमैन थाना मीरापुर के साहबगंज स्थित विद्युत सब स्टेशन का कर्मचारी था। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए केकेडी न्यूज़।